जी तो बच्चों, नेक्स्ट हमें टॉपिक जो डिस्कस करना है उसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। चैप्टर नंबर 3 में हम लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं। मींस जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होती है, तो जब वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी उसका मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बॉडी सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रही होगी तो तब जो उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। तो मोमेंटम की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है डैमेज, ख़तरा। कितना भी किसी चीज़ में डैमेज प्रोड्यूस हो रहा होता है, हम एंगुलर मोमेंटम के थ्रू उसका पता चला सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का ये हम फार्मूला भी ड्राइव करेंगे, L इज़ इक्वल टू एम वी आर। ये फार्मूला बेसिकली क्या बता रहा है, यहाँ पे एम वी तो है लीनियर मोमेंटम और आर क्या है, मोमेंट आर्म। मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो फासला होता है उसे हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो मीन्स एक जो छोटी स्टिक होगी उसका मोमेंट आर्म कम होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसको एक सर्कुलर पाथ में जब घुमाएंगे तो वे एक छोटे रेडियस का सर्कल बनाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, डैमेज कम होगा। और एक लॉन्ग स्ट्रिक की जब हम बात करेंगे तो इसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा और इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा, मीन्स डैमेज भी ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट इसकी डिफाइन को देख लेते हैं। द प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंटम। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीखा था जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करें तो न्यू क्वांटिटी भी, उनका प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही आए, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फिर हम बात करें, अगर जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। मींस जितनी भी एंगुलर मोशन की क्वांटिटी होती है हमें उसके बारे में ये बता रहा होता है। इसका फॉर्मूला L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी। जब भी हम क्रॉस ओपन करते हैं, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, साइन थीटा आता है। L इज़ इक्वल टू आर पी साइन थीटा, क्योंकि हमें ये बात पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें तो एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके साथ एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर भी लगा देंगे। तो ये एक बॉडी जिसका पिवट ओ है और उसका मोमेंट आर्म है आर, इसके ऊपर लीनियर मोमेंटम एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा। इट मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है वो मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम के दरमियान बनने वाले एंगल थीटा पे भी डिपेंड करता है। अब क्योंकि हमने ये बात सीखी हुई है, जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, उसकी जगह 1 पुट कर दिया। और साइन आप लोगों को पता है 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, 1 होता है। तो अगर हमें मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फिर मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो साइन 90 भी 1 होता है। साइन 90 की जगह भी 1 पुट किया, यूनिट वेक्टर भी 1। तो ये रिलेशन फिर क्या बन जाएगा, जब हम p की जगह एम वी पुट करेंगे एम वी आर। तो ये प्रूव है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बड़ी दफ़ा पेपर में ये आता है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर है। नेक्स्ट हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं। इसके यूनिट्स क्या होंगे, मैस का यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, आर क्या है, एक डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म इसका यूनिट होगा मीटर। तो किलोग्राम, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, इस मीटर को मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर आ गया, आगे एस की पावर -1। नेक्स्ट इसकी डायमेंशंस के लिए ज़रूरी है, हमने पढ़ा था स्क्वायर ब्रैकेट्स दोनों साइड पे होनी चाहिए। किलोग्राम मैस का यूनिट है, कैपिटल एम आ जाएगा, मीटर लेंथ का है तो कैपिटल एल, इसकी ये वाली पावर 2 भी आ जाएगी, सेकेंड टाइम का होता है तो कैपिटल टी और इसकी पावर -1।
तो क्योंकि हम ये बात जानते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से न्यू क्वांटिटी भी एक वेक्टर ही आती है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक तो हमने ये यूनिट पढ़ लिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसी से हम एक और यूनिट भी बना सकते हैं। मींस ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, अगर हम इसको एस से मल्टीप्लाई कर दें, एस से डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब इस डिनोमिनेटर वाले इस एस को हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, इसकी पावर -1 हो जाएगी, और ये एस ऊपर पहले से मौजूद था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -1, और ये -1 -2 हो जाएगी। आप लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन W=FD होता है, वर्क का यूनिट जूल, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और न्यूटन हमने पढ़ा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। किलोग्राम एज इट इज़ आ जाएगा, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, और एस की पावर -2 भी एज इट इज़। इट मीन्स ये जो इतना फैक्टर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इस जूल के इक्वल है, इसकी जगह जूल इनटू ये वाला सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम के दूसरे यूनिट क्या हुए फिर, जूल सेकंड। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि हमें ये बात पता है जब कोई भी बॉडी गोल गोल घूमेंगी तभी उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे ये v लीनियर वेलोसिटी है, हम इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए v की जगह r ओमेगा पुट कर देंगे, तो v की जगह r ओमेगा आ गया, m एज इट इज़, r को r से मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। हम ऑलरेडी जानते हैं एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के इक्वल, तो इसकी जगह I पुट कर दिया, L=I ओमेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब ये हमने पढ़ा एक सिंगल पॉइंट के लिए। अगर हमने अब पूरी एक रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे प्रीवियस टॉपिक में किया, रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स को कंसीडर कर लेंगे। तो ये एक पिवट है, वहाँ से फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, उसका सेंटर से डिस्टेंस r1, इसी तरह सेकंड पार्टिकल का मास m2, उसका पिवट से डिस्टेंस r2, और लास्ट वाला जो पार्टिकल हमने कंसीडर किया उसका मास mn और उसका पिवट से डिस्टेंस rn है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, फर्स्ट जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा L1, उस पार्टिकल के मास m1, इसके अलावा मोमेंट आर्म r1 और ओमेगा, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। इसी तरह L2=m2 r2 ओमेगा, और थर्ड पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम L3, उसका मास m3, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट r3, सॉरी ये r2 लिखा गया, ये r3 है, इंटू ओमेगा। और जो लास्ट वाला पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम Ln, उसका सेंटर मास Mn, और सेंटर से या पिवट से डिस्टेंस Rn इंटू ओमेगा। तो जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में अल्फ़ा के साथ 1 2 3 मेंशन नहीं था किया, यहाँ पे मैंने ओमेगा के साथ 1 2 3 मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है और हमने सीखा रिजिड बॉडी के ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगा दें उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। जब पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आएगा। जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा तो फिर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसमें भी चेंज नहीं आएगा। यही वजह के रिजिड बॉडी के ये जो तमाम पार्टिकल्स होंगे, इन तमाम की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगी। इसी वजह से हम इसके साथ 1 2 3 मेंशन नहीं करेंगे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए इस रिजिड बॉडी के तमाम एंगुलर मोमेंटम को हम ऐड कर देंगे। मींस रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको ऐड कर देंगे। तो ये L1 की वैल्यू, L2, L3, इसी तरह लास्ट पे Ln। तो तमाम टर्म्स में देखें ओमेगा 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 है तो ये कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म में mn rn स्क्वायर।
अब क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो इसलिए हमने क्या करना है, इसके पार्टिकल्स को जब ऐड करना है तो हम सिग्मा यूज़ करके एक सिंगल टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिग्मा की लिमिट i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi/r² आई की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं हमें अगेन वही पहली टर्म मिल जाएगी m1r1² और 2 पुट करते हैं सेकंड टर्म मिल जाएगी और लास्ट पे n पुट करेंगे तो हमें ये आखिरी टर्म मिल जाएगी। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम और हमने एंगुलर मोमेंटम में क्या किया, एक पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाला और फिर एक रिजिड बॉडी कंसीडर करके उसके तमाम पार्टिकल्स का टार्क निकाल के उनको ऐड करके टोटल टार्क निकाला।